बैठे। ये मेराज शरीफ का महीना है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है। पहली बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी को मेराज सपने में हुई कि जागते हुए हुई। पहली बात यह बताऊंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से आए और अल्लाह ताला को कितने करीब से देखा। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेराज, शबे मेराज में पंजवक्ता नमाज जो हम लोगों पर फर्ज हुई, वो शबे मेराज में पंजवक्ता नमाज जो फर्ज हुई हम लोगों पर, वो शबे मेराज में। तो मेराज शरीफ से पहले मुसलमान नमाज पढ़ते थे या नहीं? ये तीन बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि हम लोग घर पे 4 रकत वाली नमाज को पूरी पढ़ते हैं, मगर सफर में, जब हम लोग सफर में होते हैं तो 4 रकत वाली नमाज को कसर पढ़ते हैं, 2 रकत पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ये 4 बातें आपको मेरी तकरीर में सुननी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आवाज थोड़ा सा और बढ़ाओ, मुझको बोलने में दिक्कत हो रही है। जब शुरू में यह हाल है तो मैं क्या बोलूंगा? आवाज सही करो, आवाज थोड़ी सी पतली बनाओ और साफ सुथरी रखो। मैं बोल रहा हूं, तुम कोशिश करते रहो। मैं बोल रहा हूं, तुम कोशिश करते रहो। मैं इशारा कर दूंगा, तुम खुद ब खुद हाथ रोक लेना। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने 4 चीजों का वादा किया है। अगर वाकई आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग अदब से बैठें, होश में बैठें। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा दरूद शरीफ का नजराना अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाएं। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने। मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। बलरामपुर हाट के बाशूर मुसलमान, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, 15वां पारा
आयत नंबर 1, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान कहता है पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। पहले तो मैं आपको यह बताऊं मस्जिद हराम का यहां पर क्या मतलब है। यकीनी बात है काबा शरीफ है, और मस्जिद अक्सा का मतलब बैतुल मुकद्दस शरीफ है। तो अब मतलब यह हुआ पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में काबा से बैतुल मुकद्दस तक। आपको मालूम है काबा और बैतुल मुकद्दस में दूरी कितनी है? 40 दिन का रास्ता है। 40 दिन का रास्ता है। अगर आप जाना चाहें तो आपको 40 दिन लगेगा। मौलाना अख्तर साहब जाना चाहें तो 40 दिन लगेगा। मौलाना रब्बानी जाना चाहे तो 40 दिन लगेगा। आप जाना चाहें तो 40 दिन लगेगा। कोई भी जाना चाहे तो मक्के से बैतुल मुकद्दस तक 40 दिन लगेगा। मीडियम चाल से आदमी चले तो 40 दिन का रास्ता है। मेरी तरफ देखिए, जो रास्ता 40 दिन का है, जो रास्ता 40 दिन का है, आदमी 40 दिन में तय करता है। मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो, अल्लाह की कुदरत देखो कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने 40 दिन के रास्ते को एक पल में तय करके दिखा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान खाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह के प्यारे महबूब ने 40 दिन के रास्ते को एक पल में तय करके दिखा दिया। कितने में? जल्दी बोलो। एक पल में तय करके दिखा दिया। यह है मेरे रसूल की शान। इधर देखिए हजरात, ये मेराज शरीफ का महीना चल रहा है। इधर देखिए, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। जोर से बोलो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबरों को मेराज हुई। सबों ने अल्लाह को देखा। जोर से बोलो। सबों ने अल्लाह को देखा। मगर याद रखो, इधर देखो, सबों ने सपने में देखा, ख्वाब में देखा। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। इधर देखिए, जितने पैगंबर दुनिया में आए सबों ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में और सपने में देखा। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा की अजमत देखो, मुस्तफा की महबूबियत देखो। मेरे रसूल ने, मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को 33 मर्तबा ख्वाब में देखा और एक मर्तबा अर्श आजम पर जाकर देखा। मेरे रसूल ने 33 मर्तबा अल्लाह को सपने में देखा। 33 मर्तबा अल्लाह को सपने में देखा और एक मर्तबा हालत बेदारी में अर्श आजम पर जाकर देखा। हजरात, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे रसूल ने जो कुछ देखा वो सपने में देखा है। कुछ लोग कहते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उनको मिर्ची लग जाती है। इधर देखिए, जैसे उनका नाम लेता हूं उनको तकलीफ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी ने अल्लाह को सपने में देखा है। लेकिन हजरात, वो जो बोल रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं। अभी मैं हदीस आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल अदब से बैठिए। मेरे रसूल ने अल्लाह को सपने में नहीं, इधर देखिए, हालत बेदारी में देखा। 33 मर्तबा 33 मर्तबा मेरे नबी ने अल्लाह को सपने में देखा
और एक मर्तबा अर्शे आज़म पर जाकर अपनी आंखों से हालत बेदारी में देखा। मेरी तरफ देखिए हजरात, याद रखिए, कुछ लोग कहते कि सपने में नबी ने अल्लाह को देखा। पहले तो मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि नबी ने अल्लाह को सपने में देखा कि हालत बेदारी में देखा। सपने में वो लोग कहते हैं जो अपने में नहीं है। जोर से बोलो, सपने में वो कहते हैं जो अपने में नहीं है, और जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है। पहले मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी सपने में गए, बोलो सपने में अल्लाह को देखे कि आपने अपनी आंखों से जागते हुए अल्लाह को देखा। पहले वो हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा अगर वो हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो हदीसिल इसरा सफा नंबर 548 अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुमतु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। हजरत जाबिर कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने मेराज का वाकया लोगों से बयान किया तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान गनी ने मान लिया, तमाम सहाबा ने मान लिया, मगर अबू जहल ने नहीं माना, उतबा ने नहीं माना, शैबा ने नहीं माना। सबों ने झुटलाना शुरू कर दिया। मुझसे निशानी पूछने लगे, ऐ मोहम्मद अगर तुम बैतुल मुक़द्दस गए तो जरा ये बताओ फला चीज कैसी है। बैतुल मुक़द्दस में दरवाजे कितने हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, फला चीज कैसी है। जितने कुफ्फार मुशरिकीन थे वो सब नबी की बारगाह में जमा हो गए, नबी से पूछने लगे, ऐ मोहम्मद इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। तुम मक्के में मौजूद हो और जो बैतुल मुक़द्दस 40 दिन का रास्ता है, तुम गए भी आए भी। अगर तुम बैतुल मुक़द्दस गए हो तो ये बताओ बैतुल मुक़द्दस में दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी है, फला चीज कैसी है, फला चीज कैसी है। नबी फरमाते हैं जिस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन ने पूछना शुरू किया उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था। अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुक़द्दस को हाजिर कर दिया, बैतुल मुक़द्दस को रोशन कर दिया। ये कुफ्फार और मुशरिकीन मुझसे निशानी पूछते चले गए और मैं उनको निशानी बताता चला गया। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मैं हकीकत बोल रहा हूं, मेरा रब जानता है कि मुझको बोलने में लग रहा है कलेजा फट रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है। जब दिक्कत ही हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि बोलूं लेकिन ये बोलने नहीं दे रहा, अब न जाने क्या बात है। इधर देखिए, बहरहाल बर्दाश्त कर लीजिए, मुझे भी बर्दाश्त करना बाबू, जान बची तो लाखों उपाय। एक जलसा नहीं, रमजान तक तारीख खाली नहीं है। अगर इस तरह से अगर सेट किया गया तो एक जलसे के बाद मुझको बीमार होना पड़ेगा, अल्लाह ना करे। बहरहाल बिल्कुल अदब से बैठिए, मैं चाह रहा हूं कि बोलूं लेकिन ये मेरे सामने बुलडोजर बनकर खड़ा है, ये बुलडोजर है मेरे लिए आज। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूं। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, अगर बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। नबी फरमाते हैं कि जब मैंने मेराज का वाकया लोगों से बयान किया, लोगों से बयान किया, इधर देखिए, तो जैसे सिद्दीक ने सुना कहा आमन्ना, उमर ने सुना कहा आमन्ना, उस्मान ने सुना कहा आमन्ना, अली ने सुना कहा आमन्ना,
जितने लोगों ने सुना सबने कहा आमन्ना, मगर अबू जहल मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उतबा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कुफारो मुशरिकीन मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। तो आज भी जो मजाक उड़ा रहे हैं वो काफिरों के तरीके पर चल रहे हैं, और जो मान रहे हैं वो सहाबा के तरीके पर चल रहे हैं। उनसे कहिए मजाक उड़ाने वालों, तौबा करो, तौबा करो। तुमको मजाक उड़ाना है तो बोलो किसी खिलाड़ी का मजाक उड़ाओ, और बोलो किसी ढोंगी का मेरा मजाक उड़ाओ। तुमको मजाक उड़ाना है तो बोलो नजूमी का मजाक उड़ाओ, मुस्तफा का मजाक मत उड़ाओ। मेरे मुस्तफा के बारे में यह मत कहो कि सपने में मेराज हुई है, वो पागल है, पागल। मेरी तरफ देखो, नबी फरमाते हैं कि जब मैंने मेराज का वाकया बयान किया तो तमाम सहाबा ने मान लिया, लेकिन काफिरों ने नहीं माना। सब जमा हो गए, चारों तरफ से मुझको घेर लिया और कहा, है मोहम्मद, अगर वाकई तुम बैतुल मुकद्दस गए हो रातों रात तो यह बताओ कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने जीने हैं, बैतुल मुकद्दस में फला चीज कैसी है। नबी फरमाते हैं जैसे काफिरों ने मुझसे पूछना शुरू किया तो अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को मेरे सामने हाजिर कर दिया। अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को मेरे सामने हाजिर कर दिया। मैं देखता चला गया और सारी निशानी बताता चला गया। ये है मुस्तफा की शान। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। अच्छा एक बात बताओ, झुटलाता किसको है आदमी, झूठ को कि सच को? अरे ये देखिए, आदमी सच को झुटलाता है, झूठ को कभी नहीं झुटलाता। झूठ तो पहले ही से झूठ है। अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, मेरी तरफ देखिए, अगर कोई अपनी बीवी से ये कहे आज मैं सपने में उड़ रहा था, तो बोलो बीवी झुटलाएगी? अरे जोर से बोलो, बीवी झुटलाएगी? बीवी झुटलाएगी नहीं, बीवी कहेगी अच्छा सपने में उड़ रहे थे। बीवी कभी नहीं झुटलाएगी, मान लेगी। अरे बोलो, वो जानती है कि सपने में कभी कभी मैं भी उड़ती हूं। अरे जोर से बोलो। अगर कोई अपने दोस्त से कहे कि मैं सपने में समंदर में डुबकी लगा रहा था, तो बोलो दोस्त झुटलाएगा? नहीं झुटलाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि मैं भी कभी कभी दरिया में डुबकी लगाता हूं। तो आदमी सपने में आसमान पर चला जाता है, सपने में समंदर चला जाता है, सपने में चीन चला जाता है, सपने में अमेरिका चला जाता है, सपने में जंगल में चला जाता है, सपने में शेर पर बैठ जाता है, सपने में हाथी पर बैठ जाता है, सपने में किसी का मर्डर कर देता है। तो सपना तो सबके साथ है। अरे जोर से बोलो, सपना तो सबके साथ है। इधर देखिए, सपने की बात आदमी झुटलाता नहीं है। आदमी जानता है कि यह झूठ है तो क्या झुटलाए। अरे जोर से बोलो, ये झूठ है तो क्या झुटलाए। मेरी तरफ देखिए, अगर मुस्तफा की मेराज सपने वाली होती तो ये कुफारो मुशरिकीन कभी नहीं झुटलाते। जोर से बोलो, ये कभी नहीं झुटलाते। ये मुस्तफा की मेराज सपने वाली नहीं थी, बल्कि हालत बेदारी में थी। इसीलिए अबू जहल ने झुटलाया, उतबा ने झुटलाया, शैबा ने झुटलाया, लेकिन रब ने फरमाया, ऐ मुस्तफा, ये कुत्ते भूखते हैं, भूखते रहे, ये कुत्ते झुटलाते झुटलाते रहे। ऐ मुस्तफा, आपकी रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, आपकी रिसालत का सूरज और बुलंद होता चला जाएगा। ये झुटलाने वाले झुटलाते रहे, आप पर कोई फर्क नहीं है, आपका रब आपके साथ है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं। यह बताइए मेरी बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, समझ में आ रही है ना? माशाअल्लाह, ये बारसोई और बल्लामपुर हाट का इलाका है। इधर के मुसलमान जज्बाती है और मुसलमान जलसे में आते हैं तो समझने आते हैं। ऐसा नहीं कि मेला इकट्ठा करने आते हैं, समझने आते हैं। आप समझने आए हैं। आज आपको मेरी आवाज अच्छी लगे या ना लगे, ये मेरा कसूर नहीं, लेकिन कम से कम बात समझ में आए तो जलसे की मेहनत वसूल हो जाए।
अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुन फिल मेराज सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फी क़ौलिही तआला वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास क़ाल हिया रुया ऐनिन उरिहा रसूलुल्लाह लैलता उसरिया बिही इला बैतिल मुक़द्दस। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वमा जअलना रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास वाली आयत में जो जलवा दिखाने की बात की है, अल्लाह ने इस आयत में अपने महबूब को जलवा दिखाने की बात की है। कुरान में मौजूद है। ये जलवा दिखाना सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। अरे खनक दो या पनक दो, कलेजा फट रहा है, मैं जान रहा हूं। इधर देखिए नबी फरमाते, हजरते अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। कौन है? जल्दी बोलो। सहाबी में दो बड़े मुफस्सिर, एक अब्दुल्ला बिन मसूद और एक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। बाबू चुपचाप से बैठो, सुनो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में जो अपने रसूल को जलवा दिखाने की बात की है, यह जलवा सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। ऐ सुन्नियों, जितने लोग बैठे हो सीने पर हाथ रख के बताओ, यह बताओ कि हम अब्दुल्ला बिन अब्बास को माने कि किसी बेईमान के बाप को माने? अरे बोलो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये बुखारी की हदीस है। अभी तक मैंने आपको दो हदीसें सुनाई, ये दोनों हदीस बुखारी की है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो अपने महबूब को मेराज की रात में जलवा दिखाया है, वो जलवा सपने में नहीं हालत बेदारी में है। हजरत, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सपने में है। वो अगर कहते हैं तो उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। होश में रहो, होश में। जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी का जिक्र करो, जहां रहो नबी पर दरूद पढ़ो, जहां रहो नबी से मोहब्बत करो। खिलाफ बोलना है चोरों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है गुंडों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है आतंकवादी के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है डकैत के खिलाफ बोलो। लेकिन कमाल सुनो, लेकिन सुन लो, अगर तुम मेरे नबी के बारे में अगर कहीं से कोई ऐसी बात कही कि जिससे नबी की जात पर हमला हो, चाहे वो जात से मुताल्लिक चीजें हो, चाहे सिफात से मुताल्लिक चीजें हो, तो हम इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आपको जवाब जरूर देंगे। अभी तो मैंने आपको दो हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं। इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? लेकिन सुनिए, तीसरी हदीस बहुत लंबी है। इतनी लंबी है कि जिस तरह से सेटिंग है, अगर मैं एक सांस में पढ़ूंगा तो पूरा पसीना पसीना हो सकता है, स्टेज पर आ जाए। इसलिए एक सांस में नहीं, मैं 3 सांस में पढ़ूंगा, यानी 3 टुकड़ा करके इस हदीस को पढ़ूंगा। बाबू अदब से बैठिए, कोई उठिए नहीं, क्योंकि अगर आप उठेंगे तो मुझको तकलीफ होगी, क्योंकि इसकी वजह से तकलीफ हो रही है। आप उठेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। आप बर्दाश्त कीजिए। आपको आवाज सही मिल रही है, लेकिन मुझको अपनी आवाज सही नहीं मिल रही है, तो आप बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करूं। इजाजत है तो मैं आपको बुखारी की
बहुत लंबी हदीस। इधर देखिए, बुखारी की इतनी लंबी है कि एक सांस में नहीं पढ़ूंगा, 3 टुकड़ा करके पढ़ूंगा। बिल्कुल अदब से बैठिए। पहला टुकड़ा फिर मतलब, दूसरा टुकड़ा फिर मतलब, तीसरा टुकड़ा फिर मतलब। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल बाबुन फिल मेराज, पेज नंबर 548, 49, 50। पहला टुकड़ा सुनिए। अन अनस इब्ने मालिक अन मालिक इब्ने सासा अन्ना नबियल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्कमा बैन हाज़िही इला हाज़ी यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फगुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उख़रा सुम्मा गुसिला अल-बत्नु बिमाइ ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमाना व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगली व फौकल हिमारे अबियज युकालु लहुल बुराक यसौ खतबहु इंदा अक्सा तरफही फहुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ये पहला टुकड़ा मैंने सुनाया। अब मतलब सुनिए। हजरत मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने मेराज का किस्सा इस तरह बयान किया। किस तरह बयान किया? नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। इधर देखिए, एक हदीस में है कि काबा के पास था, एक हदीस में है कि मैं शेबे अबी तालिब में था, दूसरी तीसरी रिवायत में है कि मैं मकाम हिज्र में था, चौथी रिवायत में है कि मैं उम्मे हानी के घर में था, और यही मशहूर है। मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। अचानक जिब्रील मेरे पास फरिश्तों के साथ चाकू लेकर आए, अदब से बैठे, मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे दिल को निकाला, जमजम के पानी से खूब साफ किया। फिर मैंने क्या देखा? आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तख्त उतारा गया, उसमें ईमानो हिकमत भरा था। जिब्रील ने वो सारे प्लेट को, वो ईमानो हिकमत को मेरे दिल में पलट दिया, मेरे दिल में उड़ेल दिया, मेरे दिल को सीने में डालकर सीना को बंद कर दिया, और ऊपर से मोहर लगा दी। ऊपर से, जोर से बोलो, ऊपर से मोहर लगा दी। ये पहला वाकया पेश आया। अब दूसरा वाकया सुनिए। नबी फरमाते हैं जब मेरे सीना को साफ कर चुके, मेरे दिल को ईमान और हिकमत से भर चुके, तजल्ली से भर चुके, तो फिर मैंने क्या देखा? हजरत जिब्रील बहुत बड़ी फरिश्तों की फौज के साथ मेरे पास एक ऐसा जानवर लेकर आए जो बड़ा हसीनो जमील था, खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था, उसको बुर्रा कहा जाता है। उसकी रफ्तार इतनी थी, उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां पर नजर की आखिरी हद होती वहां पर पहला कदम पड़ता, वहां पे पहला कदम पड़ता। नबी फरमाते हैं मुझे दूल्हा बनाया गया, बुर्राक पर बैठाया गया, जिब्रील लगाम पकड़े, मुझको बैतुल मुकद्दस लेकर चले। जैसे बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो मैंने क्या देखा? आदम भी हाजिर है, नूह भी हाजिर है, शीश भी हाजिर है। आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर दुनिया में आए थे सबके सब हाजिर हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैं वहां पहुंचा सारे नबियों ने सफे बांधी, सब सफ में खड़े हो गए। सामने मुसल्ला लगा हुआ था, इमामत का मुसल्ला। जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला
मुसल्ला पर खड़ा कर दिया। फरमाया, ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने आज आपको बैतुल मुकद्दस में बुलवाया है, इसलिए बुलवाया है ताकि सारे अंबिया पहचान ले कि इनका इमाम कौन है। सारे नबियों को पता चल जाए कि अल्लाह के महबूब कौन है, सारे नबियों को पता चल जाए कि इमामुल अंबिया कौन है। ये अल्लाह के महबूब, ये मुसल्ला सामने है। इधर देखिए, अल्लाह का हुक्म है कि आप इन लोगों को नमाज पढ़ाएंगे, आप इन लोगों को नमाज पढ़ाएंगे, यानी इमामत आप फरमाएंगे। यह अल्लाह का हुक्म है ताकि नबियों को मालूम हो जाए कि हमारा इमाम कौन है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैंने 2 रकत नमाज पढ़ाई, सारे नबी खड़े हो, सारे नबियों ने इक्तिदा की। लेकिन मजे की बात सुनिए, आगे सुनिए, मजे की बात सुनिए। दूसरी रिवायत में है कि जैसे मैंने सलाम फेरा, नबी फरमाते हैं, जोर से बोलो, नबी फरमाते हैं कि जैसे मैंने सलाम फेरा तो मैंने देखा अब कोई नबी नहीं है। इधर देखिए, जितने नबी थे सब नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे सलाम फेरा तो देखा अब कोई नबी नहीं है। अल्लाह ने सारे नबियों को नबी के इस्तकबाल के लिए फरमाया, ऐ नबियों की जमात, तुम लोग नमाज से फारिग हो चुके, सलाम फेर चुके, मेरे महबूब की नजर पड़ने से पहले तुम अपने अपने मकाम पर पहुंच जाओ। मेरे महबूब आ रहे हैं, उनका तुम्हें इस्तकबाल करना है, उनका तुम्हें खैर मकदम करना है, उनका तुम्हें वेलकम करना है। अब आप दूसरा टुकड़ा सुनिए। नबी बैतुल मुकद्दस से कैसे कैसे गए वो पूरी हदीस सुनना चाहते हैं। बाबू लोग, कोई उठेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करूं। इजाजत है तो मैं दूसरा टुकड़ा सुनाता हूं, थोड़ा लंबा टुकड़ा है, लंबा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माइक में आपको नहीं बोलना है, बिना माइक के बोलना है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। आप दूसरा टुकड़ा सुने। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुन फिल मेराज, सफा नंबर 49 पर यह रिवायत, यह टुकड़ा मौजूद है। अब मेरी तरफ देखिए। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा काला जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला व कद उर्सिला इलैहि काला नाम कीला मरहबन बिही फनेमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा फीहा आदम काला हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा काला मरहबा बिल इब्नि सालेह वन नबी सालेह सुम्मा सायद अबी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा काला जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला व कद उर्सिला इलैहि काला नाम कीला मरहबन बिही फनेमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यहया व ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा काला मरहबा बिल अखी सालेह वन नबी सालेह सुम्मा सायद अबी इला समा इस्सालिसा फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा काला जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला व कद उर्सिला इलैहि काला नाम कीला मरहबन बिही फनेमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यूसुफ काला हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा काला मरहबा बिल अखी सालेह वन नबी सालेह सुम्मा सायद अबी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा काला जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला व कद उर्सिला इलैहि काला नाम कीला मरहबन बिही फनेमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इदरीस काला हाज़ा इदरीसो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा काला मरहबा बिल अखी सालेह वन नबी सालेह सुम्मा सायद अबी हत्ता
हत्ता अतस्समा अल खामिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उर्सिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा हारून क़ाला हाज़ा हारूनो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद भी अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उर्सिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाला हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह फलम्मा जावस्तु फबका फकाल मा युबकीका फकाल अबकी लिअन्न गुलामा बोयसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सयद बी अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उर्सिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इब्राहीम क़ाला हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रुफ़िअतु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब नारे इजाजत है बाबू लोग, इजाजत है। ये बताइए कि आप लोग मुझसे घबराए तो नहीं? पीछे वाले भी बोलो घबराए तो नहीं? इधर देखिए, मैं थोड़ा सा आज इधर देखिए बोलने में तिल मिला रहा हूं, डगमगा रहा हूं। इसलिए डगमगा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। बोलो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मौलाना आपका हाफिज भी है, हाफिज भी है। 13 साल की उम्र में हाफिज बना। इधर देखिए, तो जो हाफिज होगा उसको हदीस का याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आदत पहले से है। इधर देखिए, आपका मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू पर कहे, ये बदअकीदे जितने आपसे एतराज करते हैं, वो सारी हदीसें उनके जवाब में मेरे सीने में महफूज है। इधर देखिए, मैं बाबू लोग, आप लोग अदब से बैठे, कोई उठे नहीं, बर्दाश्त करके जाए। ये मेराज शरीफ का महीना है। जैसा महीना वैसी तकरीर। मैंने आपको दूसरा टुकड़ा सुनाया, अब सुनिए मजे की बात। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं बैतुल मुकद्दस से पहले आसमान पर पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। नबी फरमाते हैं कि पहले आसमान पर पहुंचा, वहां दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। ऐ अल्लाह के महबूब, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं कि मैं जैसे पहले आसमान में पहुंचा, इधर देखिए, जैसे पहले आसमान में पहुंचा तो देखा
60 हाथ के लंबे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। कितने हाथ के? 7 नहीं, 60 हाथ के लंबे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इधर देखिए, नबी फरमाते जैसे मैं उनके करीब पहुंचा तो जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते, गौर से सुनिए, नबी फरमाते मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मुझसे कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो, ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा? समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान। लड़ना नहीं है। इधर देखिए, लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है, पागल। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो, दिमाग से। इधर देखिए, अगर कोई लंबी दाढ़ी रखे हो, लंबी टोपी पहने हो, अपने आप को मुसलमान कहता हो, नबी का कलमा भी पढ़ता हो, लेकिन अगर चौक चौराहे पर नबी की तौहीन करे, नबी के खिलाफ बोले और कहे हदीस में ऐसा है या कुरान में ऐसा है, हवाला कुरान और हदीस का दे, तो समझ लेना ये हदीस नहीं बोल रहा है, ये अपने वक्त का खबीस बोल रहा है। ये कुरान नहीं बोल रहा है, ये शैतान बोल रहा है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ, मेरी तकरीर सुनिए। जब मैं तकरीर करता हूं तो मुझे ठंडी में भी पसीना आता है। इधर देखिए, और उन लोगों को ठंडी गर्मी, इधर देखिए, बरसात, सब में पसीना आता है। यकीनी बात है, बुखारी की हदीस सुनकर उनका बुखार, बोलो, उतरता है, लेकिन फिर बाद में चढ़ जाता है। कयामत में फरिश्ते उतारेंगे। अरे बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो बाबू लोग अब अगला सफर सुनिए। नबी फरमाते हैं, अब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। दूसरे आसमान पर पहुंचा। जैसे वहां पहुंचा, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, जिब्रील हो। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हाँ हाँ, दरवाजा खोलिए, बुलाया गया है, दरवाजा खोलिए, बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। दूसरे आसमान पर। हमारी मां बहन, आप लोग भी अदब से बैठिए, सुनिए। औरतों से भी कहूंगा कि आप लोग भी सलाम पढ़ के जाइए, जलसा खराब मत कीजिए। और हमारे भाई लोग, आप लोग भी अदब से बैठिए। अभी पूरी तकरीर कहां सुने? अरे बोलो, जितनी चीजों का वादा किया, कीमती कीमती बातें सुनाऊंगा। इधर देखिए, सब हदीस के हवाले से। अभी नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। दूसरे आसमान पर। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचे, इधर देखिए, नबी फरमाते, मैंने देखा 2 बुजुर्ग एक साथ बैठे हुए। अरे बोलो, 2 बुजुर्ग एक साथ बैठे हुए हैं। नबी से हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह के नबी, ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम है और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। ये दोनों खाला के बेटे हैं। ये दोनों आपस में
दोनों की मां आपस में बहन है, एक दूसरे में खालाजाद का रिश्ता है, ये आपस में खालाजाद भाई हैं। ये अल्लाह के नबी दोनों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने दोनों को सलाम किया। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं मैंने दोनों को सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया। बच्चे को बैठाइए, दोनों ने जवाब दिया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी, जैसे मुझ पर नजर पड़ी, दोनों एक साथ खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो मेरे नबी की शान देखो, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा एक भी हाथ नीचे ना रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, नबी फरमाते हैं अब मैं कहां पहुंचा, तीसरे आसमान पर। लेकिन एक बात सुनिए, इजाजत है? जोर से बोलो, बोलो इजाजत है? अच्छा ये बताइए, जब सबको मालूम था कि नबी आ रहे हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? अरे बोलो, जब सबको पता था कि नबी आ रहे हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? पहले से खोल क्यों नहीं दिया गया? तो सुनिए, पहले से इसलिए नहीं खोला गया, बच्चे को बैठाइए, दरवाजा इसलिए बंद रखा गया, पहले से इसलिए नहीं खोला गया ताकि अल्लाह के महबूब को मालूम हो जाए कि जिस दरवाजे से जिब्रील आपको लेकर जा रहे हैं, यह दरवाजा आज तक किसी के लिए नहीं खोला गया। न तो किसी फरिश्ते के लिए खोला गया, न तो इसराफील के लिए खोला गया, न मीकाईल के लिए खोला गया, यहां तक कि जिब्रील के लिए भी यह दरवाजा आज तक नहीं खोला गया। आपने देखा नहीं, जैसे जिब्रील ने अपना नाम बताया तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जैसे मुस्तफा का नाम बताया तो दरवाजा खुल गया। अल्लाह ने दरवाजा इसलिए बंद करवाया ताकि मेरा महबूब जाकर दुनिया वालों को बता दे कि मैं अल्लाह का महबूब हूं। जो दरवाजा अल्लाह ने किसी के लिए नहीं खोला, वो दरवाजा आज की शब मेरे लिए खोला है और अपनी बारगाह में मुझको बुलवाया है। ये है मेरे रसूल की शान। अब मेरे रसूल कहां पहुंचे? जल्दी जल्दी बोलो। तीसरे आसमान पर वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इधर देखिए, उसी अंदाज में जिस अंदाज में आदम से मिले, हजरत यहया और ईसा से मिले, उसी अंदाज में हजरत यूसुफ से मिले। हजरत यूसुफ ने भी इस्तकबाल किया, खूब दुआएं दी। चौथे आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई। छठवें आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। उन्होंने भी इस्तकबाल किया, गले से लगाया, सीने से लगाया, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। नबी कहां पहुंच गए? जोर से बोलो, और बोलो नबी कहां पहुंच गए? छठवें आसमान पर। कहां पहुंचे? लेकिन अब मजे की बात सुनिए, अगर कोई बच्चा पतिंगे की तरह उठ रहा है तो उठने दो, लेकिन आप होशियार आदमी हो, सुनने आए हो, बिल्कुल अदब से बैठो। नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। छठवें आसमान पर। अब मजे की बात सुनिए, नबी फरमाते हैं कि छठवें आसमान पर जब मूसा अलैहिस्सलाम से